नमस्कार। मैं प्राध्यापक शेख यमाई, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे संलग्नित श्री संत गजानन महाविद्यालय खरड़ा SYBA के छात्रों के लिए आज हम आगे द्वारा लिखित नाच यह कविता पढ़ेंगे। यह कविता देखेंगे। SYBA सामान्य हिंदी आगे द्वारा लिखित नाच कविता देखें। आगे का पूर्ण नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन आगे था। उनका जन्म 7 मार्च 1911 में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता हिरानंद वात्स्ययन यह पुरातत्व विभाग में काम करते थे। 1929 में BSc लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से की और MA में उन्होंने प्रवेश लिया, MA अंग्रेजी में। उनके 2 विवाह हुए। 1956 ईस्वी में उन्होंने दूसरा विवाह कपिला मलिक से किया। अनेक जगहों पर उन्होंने नौकरी की। सैनिक, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन आगे ने कार्य किया है। आगे जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। भारत भारती, ज्ञानपीठ, साहित्य वाचस्पति आदि जैसे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। उपन्यासकार, निबंधकार, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, संपादक आदि उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं, ऐसे कहा जा सकता है। उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं लिखी। भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरिघास पर शंबर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनु रोंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभामयी, कितनी नावों में कितने बार, सागर मुद्रा आदि जैसे अनेक काव्य संग्रह उन्होंने लिखे। कितनी नाव में कितनी बार को ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहानी और उपन्यास लेखन भी किया। कहानी संग्रह के अंतर्गत विपतगा, परंपरा, शरणार्थी, जयदोल, कोटरी की बात, अमर वल्लरी आदि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह कहे जा सकते हैं। उपन्यास में शेखर एक जीवनी 2 भागों में विभक्त है। भाग 1 और भाग 2, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। कुछ ही उपन्यास लिखकर उपन्यास साहित्य पर अपनी छवि ने छोड़ी। यात्रा के अंतर्गत अरे ओ बावरा, अहेरी, एक बूंद सहसा उछली आदि यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं। निबंध संकलन, त्रिशंकु, आत्मनिबंध आदि उनके निबंध संग्रह माने जाते हैं। तो आज उनके द्वारा लिखित नाच यह कविता देखेंगे। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, वह 2 खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं, वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। 2 खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं, उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को देखते हैं जिस पर मैं नाचता, न खंभे को जिस पर रस्सी तनी हुई है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है, पर मैं नाचता हूं। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं नाचता हूं। जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है,
जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं, मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक और इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे को नहीं, रोशनी को नहीं, तनाव को भी नहीं, देखते हैं नाच, देखते हैं नाच। मुक्ति बोध की कविताओं की तरह आखिरी पंक्तियां बिगड़ती लड़ती जन्म लेती इस कविता में दिखाई देती। नाच एक छोर पर है, दूसरे छोर पर है और दोनों के बीच यह कविता बनाई गई। नाच भी दो तरह का होता है, उल्लास से जब मन नाच रहा होता है या देह नाचे बिना नहीं रह सकता, लेकिन जिंदगी यूं भी बहुत नाचना चाहती है। युग बदले लेकिन दुख का नाच नहीं बदला। देखिए, सारे नाच अलग लेकिन एक जैसा ही है। कोई नचा रहा है, कोई रस्सी तनी हुई है, नाचना पड़ता है। नाचने वाला नाचना नहीं चाहता, नाचने वाला नाचना नहीं चाहता, नाच से छुटकारा पाना चाहता है जितनी जल्दी मिल सके, लेकिन तनाव ढिलता नहीं, छुट्टी होती नहीं। नाच है नाचना नहीं, नाचना मन से होता है, यही नाचना जब कलात्मक हो जाता है तो नृत्य बन। भाव में इस कविता में तनाव का चित्रण किया है। आदमी का तनाव समाप्त नहीं और यह तनाव के बीच नाच रहा है। वास्तव में एक खंभे से उस खंभे तक रस्सी तनी हुई है, यानी तनाव, और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ रहा हूं। वास्तव में मैं नाच नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। और इसलिए दौड़ रहा हूं कि किस न इस खंभे से या फिर उस खंभे से रस्सी खुल जाए और तनाव कम हो जाए, ढील मिल जाए, लेकिन रस्सी तनी हुई, तनाव कायम है, मौजूद। इस तनाव से छुटकारा पाने की कोशिश कभी कर रहा है, लेकिन लोग न तो रस्सी को देखते हैं, न उन खंभों को देखते हैं जिस पर यह रस्सी तनी हुई है, और न ही उस रोशनी को देखते हैं जिसकी रोशनी में यह नाच दिखाई दे रहा है। लोग मुझे भी नहीं देखते, तो लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं केवल केवल नाच। यह इस समाज की प्रवृत्ति का यहाँ चित्रण भी यहाँ पर होता है कि लोग हर व्यक्ति के पीछे के तनाव को महसूस नहीं करते,
तो तनाव में वह जो हरकतें कर रहा है उसको ही वे देखते हैं, उसको ही वे महसूस करते हैं। धन्यवाद।